इसी तरह प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त भाग 16। भक्तों, आज हम श्री अलर्क जी का चरित्र श्रवण करेंगे। आपने पिछले एक जगह पर आपने मदालसा जी का चरित्र श्रवण किया था। उन्हीं मदालसा, महारानी मदालसा और महाराज ऋतध्वज के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे अलर्क। इनके जो बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भाइयों के जो नाम थे वो थे विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन। जैसा आप जानते हैं कि महारानी जो मदालसा थी वो अत्यंत विदुषी थी और ब्रह्मज्ञानी थी, और उन्होंने अलर्क के जो ज्येष्ठ भाई थे उनको बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। उसी से वे तीनों भाई ब्रह्मज्ञानी हो गए, जीवन मुक्त हो गए। और फिर जब चौथा जो बच्चा था, उनका बेटा था अलर्क, तो उसको भी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मदालसा देना चाहते थे, लेकिन राजा के कहने पर, राजा ऋतध्वज के कहने पर उन्होंने अलर्क को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया। और ऐसा ज्ञान ना देकर उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया? उन्होंने क्षत्रियोचित कर्तव्य का ज्ञान कराया। उन्होंने बचपन से ही अलर्क को लोरियों के माध्यम से एक राजा का कर्तव्य बताया। श्लोकबद्ध वो ऐसे कहा करते थे कि राज्यम कुर्वन् सुहृदो नंद, ये था कि हे तात, राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना। साधून रक्षंस्तात यज्ञैर यजेथाः, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करना, यानी यज्ञ करना। दुष्टान निघ्नन वैरण्यश्चाजि मध्य, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। गो विप्रार्थे वत्स मृत्युम व्रजेथाः, अलर्क को राजनीति का उपदेश देते हुए वे कहती थी कि बेटा, राज्याभिषेक होने के बाद राजा को उचित है कि वो अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे और उसे 7 प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए। वो 7 व्यसन कौन से? कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ ही अपना समय लगाना और जुआ खेलना। इसका परित्याग कर दे, क्योंकि ये राजा का मूलोच्छेद करने वाले हैं और अपने पद से उसको गिराने वाले हैं। अपनी जो गुप्त मंत्रणा होती है, यानी गुप्त बातचीत होती है, उसको अगर वो बाहर फूट गई तो उसका लाभ शत्रु उठा सकते हैं और शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा ना होने देकर शत्रुओं से अपनी उसको रक्षा करनी चाहिए, यानी अपनी गोपनीय बात को गोपनीय ही रखना चाहिए। जैसे एक रथ की जो गति होती है, यानी उसमें मान लो जो पहिए होते हैं और पहिए अगर वक्र हो गए, उल्टी दिशा में चलने लगे, तो उसकी गति रुक जाती है। तो जैसे एक रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है। उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर से और नीचे से, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो कोने हैं उनसे। तो 8 दिशाओं से उसके ऊपर प्रहार होने लगता है। और उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा जब बाहर फूट जाती है तो राजा के जो 8 वर्ग होते हैं उनका नाश हो जाता है। जैसे कि खेती की उन्नति, उसका नाश होगा। व्यापार की वृद्धि, उसका नाश हो जाएगा। दुर्ग को निमंत्रण हो जाएगा, दुर्ग निर्माण का विनाश हो जाएगा। सेतु निर्माण, जैसे आजकल नेशनल एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो उसका नाश हो जाएगा। जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, ये उस समय के देश काल परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होगा। खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार राजा इसी प्रकार के
अनेक राजोचित उपदेश माता मदालसा ने अलर्क को दिए। वर्ण धर्म उसका ज्ञान कराते हुए मदालसा ने कहा कि वत्स, तुम दान, अध्ययन और यज्ञ ये करना, ये तीनों ही क्षत्रिय के धर्म होते हैं। पृथ्वी की रक्षा करना और शस्त्र ग्रहण करके जीवन का निर्वाह करना, ये उस क्षत्रिय की जीविका होती है। गृहस्थ पुरुष के करने योग्य कार्यों का उपदेश कहती हुई मदालसा ने कहा कि जो गृहस्थ पुरुष है उसको प्रतिदिन अपने पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए और एक या अनेक ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो उन्हें भिक्षा अवश्य दे। यथाशक्ति आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे और पुत्र जो गृहस्थ को सदा ही सदाचार से पालन करना चाहिए, क्योंकि इस लोक और परलोक में भी वो कल्याणकारी होता है। वेद त्रयी सदा स्वाध्याय करे, विद्वान बने, धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करे और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते हुए अपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के समक्ष प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसी का कल्याण होता है। भक्तों, एक बात तो क्लियर है कि आप जो कुछ भी इस लोक में करते हैं उससे इस लोक में तो आपका कल्याण होता ही है और लोकों में भी उससे आपका कल्याण होता है। यानी कि आप अगर सदाचार पूर्वक अपने गृहस्थ का पालन करते हैं तो इस लोक में भी आपकी इज्जत होती है, अगले लोक में भी, परलोकों में भी आपकी इज्जत होगी। और दुराचारी तो फिर उसकी पीठ के पीछे तो 100 बुराइयां सब लोग करते हैं इस लोक में भी, और आगे जाके तो उसकी पीठ क्या उसके मुख के ऊपर भी करेंगे और पीठ के पीछे भी करेंगे और सब जगह से उसको सिर्फ उसको मार ही पड़ती है और कुछ नहीं, जिसे आप समझ लीजिए कि उसको दंड ही मिलता रहता है। तो माता के इस प्रकार उपदेश ग्रहण करने से अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र हुए। उसने यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन किया। तदनंतर बहुत समय के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा ने तपस्या से के हेतु वन में जाने का विचार किया और उसके बाद उन्होंने पुत्र जो अलर्क था उसका राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अलर्क की जो एक स्थिति थी वो ऐसी देखी कि ये विषय भोग विषय आसक्ति में ना पड़े या उससे हट जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक अंतिम वचन कहा कि बेटा, गृहस्थ धर्म का जो अवलंबन करके राज्य करते समय अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से ये उपदेश निकाल कर इसको पढ़ लेना। तो वो उपदेश एक क्या था कि एक रेशमी वस्त्र था और उसमें बहुत ही छोटे अक्षरों में एक उपदेश लिखा गया था। उस रेशमी वस्त्र पे उस लिखे हुए उपदेश को एक अंगूठी में डाला हुआ था। तो तुम ये अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। ऐसा कहकर मदालसा ने अलर्क को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक उपदेश और आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हालांकि अलर्क एक धर्मात्मा राजा थे, पर वे अपनी प्रजा का वो जो अपनी प्रजा थी उसका न्याय पूर्वक पुत्र की भांति पालन तो किया करते थे, लेकिन मन में उनको विषय भोग बहुत अच्छे लगते थे, उनको बहुत प्रिय लगते थे और उसी वजह से उनको वैराग्य नहीं हुआ।
उनकी ओर से एक अतृप्ति सी बनी रही। उनकी इस भोग भोग में आसक्त और प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके तीनों भाइयों को पता था। तो उनमें जो एक उनके जो ज्येष्ठ भाई थे सुबाहु, उन्होंने ये वन में निवास करते हुए अपने भाई की जो स्थिति थी वो उन्होंने सुनी। तो अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो जाए, इस अभिलाषा से उन्होंने काशीराज नरेश से सहायता मांगी। तो उन्होंने सहायता मांगी और काशीराज ने अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली और दूत भेजकर ये कहलाया कि तुम अपना सारा राज्य सुबाहु को दे दो, अपने बड़े भाई को दे दो। तो अलर्क ने उत्तर दिया, अगर मेरा भाई मेरे से प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भूमि भी नहीं दूंगा। अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुनकर काशीराज ने अपनी सारी सेना अलर्क के राज्य पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। तो अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेना के साथ अलर्क के राज्य पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। इतना नहीं, उन्होंने अलर्क के जो दुर्ग के रक्षक हुआ करते थे तो उनको भी साम दाम दंड भेद से अपने अपने वश उन्होंने बना लिया। और इस प्रकार शत्रु की सेना से घिरे हुए अलर्क का जो सैन्य बल था और जो कोष था वो धीरे 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 क्षीण होता जा रहा था। इससे उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे तब सहसा ही उन्होंने अंगूठी का स्मरण किया और ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने वो अंगूठी दी थी। उन्होंने वो उपदेश निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते। यानी कि संग यानी आसक्ति, आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सद्भिः सह कर्तव्य सताम संगो ही भेषजम। अगर उसका त्याग नहीं किया जा सकता है आसक्ति का, तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, यानी कि आसक्ति सत्पुरुषों में लगा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामः सर्वात्मना हेयो हातुम चेच्छक्यते न सह। कामना को सर्वथा ही छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। तो मुमुक्षा की कामना करनी चाहिए। मुमुक्षा का मतलब होता है कि मुक्ति की कामना करनी चाहिए, मुक्ति के प्रति इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि जो मुमुक्षा होती है, मुक्ति होती है, उससे ही कामना मिट सकती है। वही कामना को मिटा देने वाली दवा है। इस उपदेश को अलर्क ने बार बार पढ़ा और उसने सोचा कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा मुक्ति की इच्छा जागृत होने पर, और मुक्ति की इच्छा कब जागृत होगी? जब सत्संग होगा। अब ऐसा निश्चय करके उस सत्संग के लिए महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर आप कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त हूँ और दुखों से बहुत ही आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजा तुम्हारा दुख मैं अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है। तो राजा अलर्क और दत्तात्रेय जी का संवाद होता है, जिसके बाद दत्तात्रेय जी उनकी बात को सुनते हैं और वो कहते हैं कि ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करते ही तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, और जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। इस प्रकार इसके बाद अत्रि नंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को योग चर्या सिखाई, योग के विघ्नों के बारे में बताया,
उनसे बचने के उपाय बताए और कुछ 7 धारणाएं बताई, 8 ऐश्वर्य बताए, योगी की मुक्ति बताई, प्रणव की महिमा बताई, योग साधना में आने वाले अरिष्ट तथा उनसे सावधानी आदि विविध विषयों को का उन्होंने उपदेश किया। अब तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की है। भगवान भाई सुबाहु और काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार के दुख का भागी ना बनूं। आप मेरे ज्ञान दाता हैं, आप महात्मा हैं। आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूंगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। इसके बाद राजा अलर्क उन्हें प्रणाम करके उस स्थान पर आए जहाँ काशीराज और सुबाहु बैठे थे। उन लोगों के निकट पहुंचकर अलर्क ने हंसते हुए कहा कि राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इस राज्य को भोगे अथवा आपकी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को दे दे। अलर्क की ये बात सुनकर काशीराज ने कहा, अलर्क, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो, तो फिर बिना युद्ध किए तुम राज्य को कैसे छोड़ रहे हो? अलर्क ने कहा, नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना ही और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा इस सुबाहु भी मेरा शत्रु या अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अलर्क के यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बोले, धन्य धन्य है, धन्य हो अलर्क। उन्होंने अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ। काशीराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। यानी कि सुबाहु ने काशीराज को ये जो कहा कि मेरे भाई के राज्य पर आक्रमण कर दो, उसके पीछे जो उद्देश्य था वो अभी तक काशीराज को भी नहीं पता था कि वे क्यों सुबाहु ऐसा कह रहे हैं। तो सुबाहु ने कहा कि काशीराज, मेरा ये छोटा भाई तत्वज्ञ होकर के भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे 2 बड़े भाई परम ज्ञानी हैं, उन दोनों को तथा मुझे हमारी माता ने बचपन में ही तत्व ज्ञान कर दे दिया था, किंतु ये अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया। इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को बहुत ही कष्ट होता था। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। अतः युद्ध उद्योग के लिए आपका आश्रय लिया। हे राजन, आपके संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया है। तुम्हारा कल्याण हो राजन, अब मैं जाऊंगा। काशी नरेश से यूं कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह पकड़ ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। यानी कि काशी नरेश थे, उन्होंने अलर्क को उसका राज्य वापस लौटा दिया और अपने जो बड़े पुत्र थे, अलर्क ने अपने बड़े पुत्र उसका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहां बहुत समय तक वे निर्द्वंद्व और परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर वे परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। महाराज अलर्क से संबंध
कथा का सार श्री प्रियादास जी ने कुछ कवित्वों में कहा है। मैं एक दो कवित कहूंगा कि अलरक कीर्ति में राजो नित साचो हिये, किए उपदेश हूँ न छूटे विषय वासना, माता मंदालसा की बड़ी यह प्रतिज्ञा, सुनो आवे जो उदर माज फेरी गर्भ आसना। तो एक बात बहुत अच्छी लगी, दो बातें अच्छी लगी मुझे, तो शायद आप जरूर कमेंट करिएगा कि जब मदालसा एक राजा को कैसा कर्तव्य करना चाहिए, उन कैसे व्यसनों से उसको छूटना चाहिए, इसके बारे में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया उन्होंने शुरू में कि एक राजा को कटु वचन कभी नहीं बोलने चाहिए, कठोर दंड नहीं देना चाहिए, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, स्त्रियों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, शिकार खेलने में व्यर्थ समय नहीं लगाना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। आपकी समझ में कोई राजा है आज के समय में ऐसा जो इन पर सबके ऊपर या थोड़े से ही इन व्यसनों का त्याग किया हो, या हो सकता है पिछले 50, 60, 70 वर्षों में कोई राजा है। मैं संभवतः भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अन्य विश्व के किसी अन्य देश के भी राजाओं को देखना और बताइएगा कि आपको विश्व में किसी प्रजा का कोई ऐसा राजा मिला है, सुना है, देखा है जो इस प्रकार से इन व्यसनों को त्याग करके राज्य करता हो। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी ये भी लगी जो हृदय को समझ लीजिए कि जिससे हृदय को छुआ है, वो ये है कि कई बार हमारे जीवन में बहुत विपत्तियां आ जाती हैं, फिर हम भगवत शरणागति या सत्संग आदि में जाते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, व्रत आदि करेंगे या पूजा पाठ में लगेंगे, नाम जप करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे। वास्तव में वो सारी विपत्तियों के पीछे जो जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, ये बात तो ठीक है, हमें उनसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, मात्सर्य आदि के भाव आते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बहुत बारीकी से सोचा जाए, अगर वे लोग नहीं होते, उन लोगों ने हमें दुख नहीं दिया होता, तो क्या हम भगवत मार्ग की ओर चलते, अपनी मुक्ति के बारे में सोचते। ये संसार तो सभी को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन किसी घटना से, किसी एक घटना से या किसी दो घटना से या किसी भी कारणवश, किसी व्यक्ति विशेष के कारणवश जब ये संसार अप्रिय लगना शुरू हो, तो वास्तव में वो व्यक्ति मात्सर्य, ईर्ष्या और जलन का पात्र नहीं है, वो तो बहुत बड़े धन्यवाद का पात्र है। उससे बहुत बड़ी आसक्ति मिट दी। ये आसक्ति से ही न जाने कितने हमारे जन्म हो रहे थे। अब इस आसक्ति से ही हमारे को ये संसार जो है उसमें हमारे को सुख लेने की लालसा उसने ख़त्म कर दी। वो व्यक्ति वास्तव में धन्यवाद का पात्र है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। इसी के साथ हमने भगवान की माया को जीतने वाले भक्त, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे, इस नई सीरीज को शुरू करेंगे। ये अंतिम भाग यानी 16 भक्तों की अब तक हमने बात की जो कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। अब हम अगली सीरीज में, अगले प्लेलिस्ट में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।